मेरा नाम प्रतिभा है। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, मगर यहाँ मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि वो इंसान मुझे एक ऐसी जगह ले आया था जहाँ पर मेरी आवाज़ दबकर रह गई थी। मैं अपनी किस्मत को रो रही थी। आखिरकार उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था, इतना गलत कि शायद मैं उसे कभी सारी ज़िंदगी माफ़ ना करती। आप लोग ही बताइए, अगर आपके साथ कोई हद से ज़्यादा गलत कर दे तो क्या आपके दिल में उसे माफ़ करने की गुंजाइश हो सकती है? नहीं हो सकती ना। वो मुझे यहाँ बंद करके चला गया था और मैं ना जाने कब से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, मगर यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। इस अकेले घर में मुझे सिवाय अपनी मौत के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे बचपन से ही अकेलेपन से बहुत डर लगता था, मगर आज वक्त ऐसा आ गया था कि मुझे इस अकेलेपन को ही अपना साथी बनाना था। मैं रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई थी। दीवार से टेक लगाकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि अब मेरी आंखों से आंसू आने भी बंद हो गए थे। और फिर मैं उस समय में पहुंच गई जहां से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। बचपन भी कितना हसीन होता है ना, जब हमारे साथ हमारे माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, हमें ढेर सारा प्यार करते हैं। मैं जब छोटी थी उस समय लगभग मेरी उम्र 13 साल होगी, जब मेरे सबसे बड़े विजय भैया की शादी हुई थी। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें और थीं। हम 3 बहनों की विजय भैया सबसे बड़े और इकलौते भाई थे। कहते हैं ना कि बड़ा भाई पिता समान होता है। हमारा भाई भी हमारे लिए पिता समान ही था। मम्मी पापा भी उनसे बहुत प्यार करते थे। वो भैया के लिए बहुत अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे, एक ऐसी लड़की जिसमें दुनिया की सारी खूबियाँ हों। और फिर फाइनली मेरे पेरेंट्स को मेरी ऐसी भाभी मिल ही गई थी। भाभी को देखकर हम तीनों बहनें बहुत खुश हुई थी। मेरे भैया बहुत स्मार्ट थे, भाभी भी कुछ कम खूबसूरत नहीं थी। शादी होने के बाद जब भाभी घर पर आई तो हम लोगों की खुशी के ठिकाने नहीं थे। मैं घर में सबसे छोटी होने के साथ साथ सबकी लाडली भी बहुत थी, इसीलिए वक्त के साथ साथ अपनी भाभी की भी बेहद लाडली बन गई थी। पापा की तबीयत अब ख़राब रहने लगी थी, इसलिए वो अब ज़्यादा काम नहीं करते थे। घर की लगभग सारी ही जिम्मेदारी भैया के कंधों पर ही आ गई थी। मम्मी हमेशा पापा की सेवा में लगी रहती थी। मेरी दोनों बड़ी बहनें जवान थी। मम्मी पापा चाहते थे कि अब वो उनकी भी शादी कर दें, इसलिए वो उनके लिए रिश्ते तलाश करने लगे थे। वो दोनों बहनों की शादी एक साथ ही करना चाहते थे। उसके बाद घर में मैं बची थी। मैं तो सबकी बेहद लाडली होने की वजह से उनके लिए मासूम सी बच्ची थी। वो लोग मेरी हर ख्वाहिश को चुटकियों में पूरी कर दिया करते थे। भाभी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं उस समय 5th क्लास में पढ़ रही थी। फाइनली दोनों बहनों के अच्छे घर में रिश्ते तय हो गए तो उनकी शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई। दोनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी और फिर वो दोनों भी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी। मैं इस घर में अकेली चहचहाती फिरती थी। फिर हमारे घर में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिसके आ जाने से मेरे सब घर वाले बहुत खुश हुए थे, मगर वो नहीं जानते थे कि ये इंसान आने वाली ज़िंदगी में उन्हीं का मुजरिम बनने वाला है। उसका नाम था आकाश। उसकी उम्र थी 15 साल। दरअसल वो हमारे घर में इसीलिए आया था क्योंकि वो मेरी भाभी का इकलौता भाई था। भाभी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। भाभी की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनके पिता शराब पीने लगे थे और बहुत से ऐसे गलत काम करने लगे थे जिससे उनके भाई की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ रहा था। भाभी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका भाई भी इन गलत कामों में पड़ने लगे। आखिरकार वो लड़का था, लड़के हों या लड़कियाँ, जो बचपन से वो देखते आते हैं वो उन्हें रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं। भाभी अपने भाई की तरफ से बहुत परेशान रहती थी, इसीलिए हमेशा वो भैया को ये बात बताती रहती थी कि मैं अपने भाई का फ्यूचर सुधारना चाहती हूँ। मेरी शादी हो गई है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मगर मेरे भाई का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। उधर पिताजी उसकी आंखों के सामने बैठकर शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। वो कम उम्र का है, ना तो उसे स्कूल भेजा गया और ना ही उस बेचारे की परवरिश ठीक से हो पा रही है। मेरी शादी होने के बाद और माँ के मर जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेला हो गया। मुझे हमेशा बहुत याद करता है। मैं उसे समझाती हूँ कि तुम कभी पिताजी की संगत अपने दिमाग में मत लेना, मगर वो बहुत समझदार है, वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उसका दिमाग अभी बच्चे वाला है, धीरे धीरे वो जवान होगा तो शायद बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा।
भैया को भाभी की परेशानी का अच्छी तरह से अंदाज़ा होता था। एक तरह से भाभी बिल्कुल ठीक कहती थी। ये बात भैया ने मम्मी पापा को भी बताई तो मम्मी पापा भी भैया से कहते थे कि क्यों ना आकाश को तुम हमारे घर ले आओ, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। अगर हम उस गरीब बच्चे को अपने घर में रख लेंगे, उसकी परवरिश हम अपने बेटे की तरह करेंगे और उसकी शिक्षा का भी खर्चा उठा लेंगे तो हमारे पास कोई कमी नहीं आ जाएगी। इस तरह बहू का भाई उसकी आंखों के सामने भी रहेगा तो वो अपने भाई के लिए परेशान नहीं होगी, बल्कि उसका ध्यान खुद रख सकेगी। भैया को मम्मी पापा की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा था। वैसे भी भाभी का भाई आकाश देखने में बहुत मासूम था। वो बेचारा हमेशा खामोश खामोश सा रहता था। शायद वक्त और हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। कम उम्र में ही उसने अपने पिता की बदलती हुई आदतों को देखा था और अपनी माँ की मौत भी होते हुए देखी थी। शायद इस वजह से उसके दिल पर एक गहरा सदमा लगा था। यही वजह थी कि उसकी खुशियाँ उसके चेहरे से गायब हो गई थी। उसकी परेशानी और उसकी मासूमियत को देखते हुए भैया उसे हमारे घर ले आए थे। भाभी उसके घर आने से बहुत खुश हुई थी। आखिरकार अब वो अपने भाई की तरफ से तसल्लीमंद हो गई थी, क्योंकि अब वो उनकी आंखों के सामने था। भाभी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी थी और हमारा बहुत ख्याल भी रखती थी। इसलिए हम सब की कोशिश भी यही रहती थी कि भाभी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, उनके चेहरे पर कभी उदासी ना आए। वैसे तो उनका भाई बहुत भोला भाला था, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, मगर अपनी बहन को इस घर में खुश देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी थी। हमारे पूरे परिवार में आपस में बेहद मोहब्बत थी। वो मुझसे पूरे 2 साल बड़ा था। मैं उसको आकाश कहकर बुलाती थी, क्योंकि हम दोनों की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, इसलिए वो मेरे खेलने में शामिल हो जाता था। हमारे घर में सब लोग बड़े थे, कोई मेरी उम्र का नहीं था। आकाश के आ जाने से मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे मेरा साथी मिल गया। आकाश का मेरे ही स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया था। वो 15 साल का था, उसका 4th क्लास में एडमिशन करवाया गया था, क्योंकि 3rd क्लास तक तो वो पहले ही पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था। उसकी ट्यूशन लगवाई गई ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ सके। हम दोनों साथ ही स्कूल जाया करते थे। स्कूल हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। हमारे घर में उसका बहुत ख्याल रखा जाता था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी गई थी। मैं आकाश को हमेशा उसके नाम से पुकारती तो इस बात पर मेरी मम्मी मुझे डांट लगाती थी। कहती थी कि बेटा, वो तुम्हारे भाई की तरह है, उसे आकाश भैया कहकर पुकारा करो। अब वो हमारे घर का सदस्य बन गया है। ये समझ लो कि अब तुम्हारे 2 भाई हैं। वो मेरे साथ खेलता था, इसलिए मैं उसे आकाश भैया कहकर तो नहीं बुलाती थी। एक बार मैंने उसे मजाक मजाक में आकाश भैया कहकर बुलाया तो आकाश ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा भाई नहीं हूँ। बस तभी से मैंने उसको अपना दोस्त ही मान लिया था। हम दोनों बचपन में ही बहुत पक्के दोस्त बन गए थे। सारा बचपन हमारा एक दूसरे के साथ खेलते खेलते गुजर गया था। भाभी हम दोनों से बहुत खुश रहती थी। भाभी के चेहरे पर अपने भाई को खुश देखकर हमेशा खुशी रहती थी। अब उनको अपने भाई की तरफ से कभी भी कोई भी टेंशन नहीं रहती थी। 2 साल के बाद पता चला कि उनके पिताजी की भी मौत हो गई। उनकी मौत का कारण उनकी शराब ही बनी थी। भाभी को अपने पिता की मौत पर बहुत दुख हुआ था। वो आकाश के साथ अपने घर चली गई थी और वहाँ पूरे 1 हफ्ते ठहर कर आई थी, मगर एक न एक दिन भाभी को यहाँ तो वापस आना ही था। आखिरकार उनका अपना घर तो यही था। कुछ दिन अपने मायके में गुजारने के बाद भाभी आकाश को लेकर वापस हमारे घर आ गई थी, मगर इस दौरान आकाश हमारे घर पर नहीं था तो मैंने उसे बहुत याद किया था। मुझे उसकी कमी बहुत खल रही थी। मुझे हमेशा उसकी आदत हो गई थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, अच्छे नंबर से पास होता था। धीरे धीरे अब हम दोनों जवान हो रहे थे। हमारी दोस्ती जवानी तक कायम रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ पापा की तबीयत ख़राब रहने लगी और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब सिर्फ मम्मी ही रह गई थी, मगर मम्मी की टांगों में बहुत दर्द रहता था, इसलिए वो ज़्यादा चल नहीं सकती थी। न जाने उनकी टांगों में ऐसी क्या बात हो गई थी कि वो बिना सहारे के चल ही नहीं सकती थी। भैया ने उनकी टांगों का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो सकी। मेरी दोनों दीदी हमारे घर जल्दी जल्दी आती जाती रहती थी। भैया भाभी के भी 2 बच्चे हो गए थे और मेरी दोनों बहनों के पास भी बच्चे थे। घर में अब हमेशा रौनक लगी रहती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। जवान होने के साथ साथ मैं बहुत खूबसूरत भी थी। अब हम दोनों का एडमिशन कॉलेज में हो गया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ाई के डिस्कशन करते रहते थे। हालांकि आकाश मुझसे 1 साल पीछे था, मगर मैं उसे हर बात समझा दिया करती थी। बचपन से लेकर जवान होने तक का सफ़र हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरा था।
सब लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन आकाश के दिमाग में क्या चल रहा था ये बात तो मैं भी नहीं जानती थी। वो हम दोनों के बीच होने वाली दोस्ती को दोस्ती नहीं समझता था। अब मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया था, इसलिए भैया ने मुझे घर बैठने के लिए कहा था। अब घर में मेरी शादी की बातें होने लगी थी कि अब प्रतिभा की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, हम उसकी शादी कर देंगे। न जाने क्यों मेरी शादी की बात पर आकाश के चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े अजीब से हो जाते थे। मेरा कमरा दूसरे वाले पोर्शन पर था, जबकि आकाश का कमरा नीचे वाले पोर्शन पर था। उधर ही मेरे भैया भाभी का भी कमरा बना हुआ था और मेरे कमरे के बराबर में मेरी मम्मी का कमरा था। मैं ज़्यादातर मम्मी के साथ उनके कमरे में ही सोया करती थी, क्योंकि जब से पापा की मौत हुई थी मम्मी अकेली रह गई थी। हालांकि अब हम दोनों पूरी तरह से जवान हो गए थे। मेरे घर वाले आकाश पर बहुत भरोसा करते थे, उसके सामने मैं हमेशा बहुत बेफिक्री से आ जाती थी। घर के सब लोगों का कहना था कि वो मेरे भाई के ही जैसा है, मैं भी यही समझती थी। मेरी एक दोस्त थी सोनम, वो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थी। हम दोनों एक दूसरे के घर बहुत आते जाते थे। न जाने क्यों मुझे सोनम का भाई बहुत अच्छा लगता था। वो मेरी ही उम्र का था, बहुत स्मार्ट, डैशिंग और इंटेलिजेंट था। मैं मन ही मन उसके लिए एक अलग ही फीलिंग रखती थी। एक दिन मुझे सोनम से बहुत इम्पॉर्टेंट काम था, मुझे उसके घर जाना था, जब मेरे सामने आकाश आ गया और मुझसे कहने लगा कि तुम कहाँ जा रही हो। मैंने उसे बताया कि अच्छा हुआ तुम आ गए हो, रिक्शा से मुझे सोनम के घर जाने में देर हो जाती, प्लीज़ मुझे अपनी बाइक से सोनम के घर छोड़ दो ना। वो मेरा कहा कभी नहीं टालता था। मेरे एक ही इशारे पर वो मुझे अपने साथ सोनम के घर ले गया था। उसने मुझसे कहा था कि वापस आने में अगर परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए भी आ जाऊंगा। वो वहाँ से चला गया था। मैं सोनम के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, अभी उसके घर का दरवाज़ा ही बजा रही थी जब उसके घर का दरवाज़ा झट से खुला। मैंने जैसे ही सामने देखा तो मैं अपनी आंखों पर काबू नहीं रख पाई थी, क्योंकि दरवाज़ा खोलने वाला इंसान सोनम का भाई जीत था। जीत को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। उसके कहने के मुताबिक मैं अंदर चली गई थी। मैंने कहा कि मुझे सोनम से मिलना था, मैं उसके कमरे में जाती हूँ। उसने कहा कि सोनम तो घर में नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैं उससे मिलने के लिए आई थी, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अब फिर मुझे यहाँ से जाने में इतनी देर लगेगी, रिक्शा बहुत देर से मिलती है ना। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत ही क्या है, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, सोनम आती ही होगी। उसका हाथ पकड़ना मुझे ना जाने क्यों बुरा नहीं लगा था। मैं मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। अच्छा हुआ आज तुम आ गई, अभी मैं तुम्हारी यादों में ही खोया हुआ था। न जाने क्यों उसकी ऐसी बातें मेरे दिल में जगह कर गईं, और अब जो उसने मुझसे बात कही थी उस बात को सुनकर मैं अपनी धड़कनों पर काबू नहीं कर पाई थी। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, और उसने मुझसे खुलेआम अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। मैं बहुत खुश हुई थी। मैं शर्मा कर उसके घर से निकल आई थी। अब हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे थे। मैं जानती थी कि जीत के दिल में मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग्स हैं जैसी मैं उसके लिए रखती हूँ, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इतनी जल्दी प्रपोज कर देगा। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। न जाने क्यों अब मैं ज़्यादातर आकाश के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ध्यान मोबाइल में ही लगा रहता था, और अब मैं जल्दी जल्दी सोनम के घर भी जाया करती थी। हम दोनों की मोहब्बत के बारे में सोनम को भी पता चल गया था। उसने कहा था कि मैं तुम दोनों के रिश्ते के बारे में जल्द ही अपने पेरेंट्स से बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि मम्मी पापा मान जाएंगे। उन दिनों मैं आकाश को बहुत इग्नोर कर रही थी। शायद ये बात आकाश को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए अब उसने मेरे साथ एक अजीब सा फ़र्क करना शुरू कर दिया था। वो अब तो ज़बरदस्ती मेरे सामने आता, मुझसे ज़्यादा बातें करने की कोशिश करता था, हमेशा मेरी तारीफ़ करता रहता था। कभी कभी ऐसे देखता कि मुझे बेचैनी महसूस होती थी। न जाने वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। जीत ने कहा था कि वो अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेजने वाला है, क्योंकि अब वो मुझसे शादी करना चाहता है और ज़्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह सकता। मुझे वो दिन याद है जब जीत ने अपने पेरेंट्स को मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दिया था। ये सब देखकर मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे, लेकिन उस दौरान मैंने नोटिस किया था कि आकाश के तौर तरीके अचानक बदलने लगे। पहले वो हमारे घर का मेंबर था, लेकिन अब वो कुछ और बन गया था। जब वो मेरे सामने आता तो मुझ पर नज़रें जमा लेता था, कभी बात करने का बहाना ढूंढता और फिर ऐसी बातें करता जिससे मुझे उलझन होने लगती थी। मैंने शुरू में उसकी बातों को इग्नोर किया। मम्मी और भैया ने आपस में डिस्कशन करके जीत के पेरेंट्स को
हम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया था क्योंकि वो अच्छा लड़का था। इस रिश्ते से इनकार करने की कोई ख़ास वजह उनके पास ही नहीं थी। शायद आकाश से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरी शादी कहीं और होने जा रही है। पहले वो मेरे साथ दोस्तों की तरह बर्ताव करता था, लेकिन अब उसकी बातों में जलन मुझे साफ दिखाई देती थी। वो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई चीज़ हूँ जिसे वो हासिल करना चाहता है। मुझे याद है कि जब भी घर में मेरी शादी की बात होती, आकाश की आंखें लाल हो जाती थी। वो मेरी शादी में रुकावट डालने के बहाने ढूंढने लगा। कभी वो भैया से कहता कि प्रतिभा भी छोटी है, अभी उसकी शादी करने की क्या ज़रूरत है। तो कभी वो खुद मुझसे कहता कि प्रतिभा, तुम्हें अपनी शादी की इतनी जल्दी क्यों है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मैं हैरान होती थी कि जब भाभी उसकी बात काट कर कहती थी कि प्रतिभा तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी है। अब मुझे तुम्हारी भी शादी की फिक्र रहती है, बस तुम्हारी जल्दी से नौकरी लग जाए, फिर मैं तुम्हारी भी शादी कर दूंगी। उसे अपनी शादी के नाम पर बहुत गुस्सा आ जाता था और वो अपनी बहन से चिढ़कर वहाँ से चला जाता था। मैं हैरान होती थी कि वो इससे पहले तो मेरे मामले में कभी नहीं बोलता था, लेकिन जैसे ही मैं जवान हुई और मेरी शादी की बातें होने लगी तो आकाश की नीयत बदल गई थी। वो एक दिन सब लोगों के साथ बैठा हुआ था जब घरवाले मेरी जीत के साथ एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर रहे थे। सब लोग बातें कर रहे थे कि एंगेजमेंट में सब किस किस तरह की तैयारी करेंगे। ये सारी बातें शायद आकाश को बहुत चुभ रही थी। उसका चेहरा बहुत गुस्से भरा हो रहा था। जब उससे सबकी खुशी बर्दाश्त न हुई तो वो वहाँ से उठकर चला गया। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि आकाश हर हाल में मेरी शादी रोकना चाहता है, क्योंकि वो कई बार बातों ही बातों में भाभी से ये बात कह चुका था कि प्रतिभा की शादी तुम लोग बहुत जल्दी कर रहे हो। वो मेरी जीत से शादी करने पर मन ही मन जल रहा था। एक दिन मैं छत पर जाकर जीत से कॉल पर बात कर रही थी जब वो अचानक मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मुझे जब महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है, मैंने झट से अपना फ़ोन बंद कर दिया था। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ था कि मैं फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे अपने बराबर में खड़ा हुआ देखकर मैं वहाँ से जाने लगी जब उसने मुझे आवाज़ देकर पुकारा और मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। उसने मेरा नाम इस अंदाज में पुकारा था कि मेरे दिल में डर बैठ गया था। मैंने कहा, हाँ क्या बात है, लेकिन मेरी आवाज़ में कपकपाहट थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी शादी जीत के साथ होनी चाहिए। उसने मुझसे सीधा सवाल किया। मैंने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि हाँ, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ जीत से ही करूँगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। आखिरकार वो मेरी दोस्त का भाई है। मैं तो उसे ना जाने कब से पसंद करती थी, वो भी मुझे पसंद करता है, तभी तो मेरे घर रिश्ता लेकर भी आया। अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी करता है, इसीलिए मेरे घर वालों ने आसानी से उसका रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। मैं बड़े घमंड के साथ ये बात कह रही थी तो वो मुझे देखकर कहने लगा कि ओहो, तो वो अमीर है, अच्छी नौकरी करता है, इसीलिए तुम उससे शादी कर रही हो। अगर मैं भी अमीर बन जाऊं, मेरी भी अच्छी नौकरी लग जाए, तो क्या तुम उसे छोड़कर मुझसे शादी कर लोगी? उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि वो कितनी आसानी से ये बात कह रहा था। वो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहा था। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत घबरा गई थी, इसलिए वहाँ से भागते हुए नीचे आ गई थी। वो मुझे आवाज़ें लगाता रह गया था, मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। 2-3 दिन गुजरे थे जब मैं अपने कमरे में मौजूद थी। मेरी मम्मी उस समय सो रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब वो मेरे कमरे में आया तो मैं उसे देखकर घबराकर उठकर बैठ गई थी। वो मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गया। पहले तो मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखने लगा। मैं अजीब से कन्फ्यूज़न का शिकार हो रही थी। फिर उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया था। मैंने अपने हाथ को फ़ौरन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। मेरी सांसें तेज़ हो गई थी और शरीर में एक अजीब सा करंट दौड़ गया। उसने कहा कि प्रतिभा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बचपन से ही मैं तुम्हें चाहता हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिल दहल गया था। मेरी आंखें डर से फैल गई थी। मैंने हमेशा आकाश को सिर्फ अपना दोस्त समझा था, लेकिन आज उसके बिहेवियर में बहुत बदलाव आ गया था। वो मेरी समझ से बाहर था। मैं कुछ देर के लिए बोल ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने चौंकते हुए उससे कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। आकाश ने मेरे हाथ को और ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिया। वो कहने लगा कि प्रतिभा, तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। उसने कहा कि ये बात किसी को मत बताना, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मेरा दिल डर से कांपने लगा था
और मेरे कदम पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आकाश ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। मेरे दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि अगर हम दोनों को किसी ने देख लिया तो यही समझेगा कि मैंने खुद अपना हाथ आकाश के हाथ में पकड़ाया है। बस इसी डर से मैंने हिम्मत की और एक ही झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मैं भागकर दरवाजे के पास आ गई थी। मेरी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। मुझे अपनी सांस उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद थीं और मैं खुलकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक वो फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने फिर से मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब गलत है। आकाश ने एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि कुछ भी गलत नहीं है, तुम किसी को कुछ मत बताना वरना बात बिगड़ सकती है। मैं कुछ देर खामोश खड़ी रही। उसने कहा कि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, सो कर दिया, अब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बात के बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं ये सोचकर अभी तक हैरान थी कि एक इंसान जिसने आज तक मुझसे कभी गुस्से से बात भी नहीं की थी, आज वो मुझे धमकी दे रहा था। मैं बहुत डरी सहमी रहने लगी थी। जीत से मेरी बात होती तो वो भी मुझसे पूछता था कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान रहती हो। मैं उसे भी कुछ नहीं बता पा रही थी। मैं भाभी को उनके भाई की हरकत के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन आकाश के धमकी भरे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। वो ना जाने मेरे साथ क्या करने वाला था। उसने कहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। न जाने वो मुझसे ऐसा क्यों कह रहा था। मैं भैया भाभी को ये सब कुछ बताना चाहती थी, बस बुरा होने के डर से खामोश रह गई थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, बल्कि मैं आकाश से दूर दूर रहने लगी थी। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी में अजीब तरह की खामोशी छा गई थी। मैं चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। आकाश की नज़रें, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैं अपने आप से सवाल करती कि ये सब कुछ क्यों हुआ, और सबसे बड़ी उलझन थी कि मैं किसी को कुछ क्यों नहीं बता सकती। अभी तक तो घर में किसी को भी कुछ जाहिर नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि शायद ये सब टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। आकाश को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ये मेरा वहम था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई मोबाइल यूज़ कर रही थी, जब फिर से आकाश मेरे कमरे के अंदर आया। मैंने उसे देखते ही मोबाइल पर बिजी होने की एक्टिंग की, लेकिन अंदर से मैं कांप रही थी। आकाश ने कहा कि प्रतिभा, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें रुक सी गई थी। मैंने धीरे से अपना सर उठाया, उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो मुझे डरा रही थी। वो कहने लगा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा। आकाश ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा। मेरे हाथ से झटके से मोबाइल गिर गया और मैं पीछे हटने लगी। मैंने कहा कि प्लीज़ आकाश, ये सब मत कहो, ये गलत है। अगर घर में किसी को पता चला तो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि घर में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसने मेरी बात को काटते हुए कहा था। उसने कहा, ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। मैंने फिर से कोशिश की कि इस बात को ख़त्म कर दिया जाए। मैंने कहा कि प्लीज़ तुम मेरे कमरे से चले जाओ। मम्मी को पता चल गया कि तुम मेरे कमरे में हो तो अच्छा नहीं होगा। हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने एक बार फिर से मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगा कि प्रतिभा देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और ना ही तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए देख सकता हूँ। इसलिए नखरे मत करो और मेरे प्रपोज़ल को खामोशी से एक्सेप्ट कर लो। जीत से शादी से इनकार कर दो। मैंने कहा कि तुम अपनी औकात भूल गए हो। मेरे घर वालों ने तुम्हें यहाँ पढ़ाया लिखाया, अपने घर में जगह दी, और आज तुम उन्हीं की बेटी पर नज़र डाल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये घर तुम्हारी बहन का ससुराल भी है। उसने कहा कि अच्छा, अब ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार उसने मुझसे गुस्से से कहा कि अच्छा, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हामी न भरी तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वो मुझे नुकसान पहुँचाने की धमकी दे रहा था, और मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं घर में सबको उसके बारे में बता दूंगी तो वो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन आकाश की धमकियाँ मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं डर के मारे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आकाश की वजह से मैं बहुत डरी हुई रहती थी। मुझे अपना फ़ैसला लेना नहीं आता था और ना ही मैं वक्त पर फ़ैसला कर पाती थी। औरत वैसे भी फ़ैसला करने में बड़ी कमज़ोर होती है, तभी तो उसे किसी न किसी मर्द की ज़रूरत होती है। मैं तो जीत के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने देख रही थी।
वो हमेशा मेरे साथ इज्जत और मोहब्बत से बात करता था। इधर घर में मेरे एंगेजमेंट की तैयारी हो रही थी। एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई थी। अगर आकाश को पता चल गया तो वो ज़रूर कोई ना कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा। वो जिस तरह से मुझ पर अपनी नज़र जमाता था और जिस तरह से मुझसे बातें करता था, मैं जानती थी कि वो मुझे कभी खुश देखना नहीं चाहेगा। उसका बिहेवियर और वो दिन जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था, सब कुछ मुझे इसी बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो मुझे किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। मैं दिल ही दिल में जीत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के सपने देखती थी, लेकिन आकाश का साया मेरे खुशियों पर मंडरा रहा था। मैं बहुत उलझन में थी कि इस मुश्किल समय में खुद को कैसे संभालूं। फाइनली मेरी एंगेजमेंट का एक दिन रह गया था जब रात के समय आकाश मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कल तुम्हारी एंगेजमेंट जीत के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ होगी। तुम अपने घर वालों से खुद कहोगी कि तुम्हें जीत के साथ शादी नहीं करनी बल्कि मेरे साथ शादी करनी है। अब की बार मुझे आकाश से बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो बड़े ही गुस्से में मुझसे बात कर रहा था। न जाने उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ज़बरदस्ती भी तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से मेरी बात मान जाओ। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जैसी कोई बात नहीं है। मैं बचपन से तुम्हें दोस्त मानती हूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे दिल में अपने लिए कैसी फीलिंग्स रखते हो। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मैं जिसके साथ खुश रहना चाहती हूँ, मेरी शादी उसी के साथ होने दो। मैं कभी तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकूँगी। मेरी बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं रोने लगी थी। मैंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। अभी मैं इससे आगे उससे कुछ कहती, इतनी ही देर में मेरे भैया भाभी कमरे के अंदर आ गए। भैया ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, जबकि भाभी को भी ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भैया ने कमरे के अंदर आते ही आकाश का गिरेबान पकड़ लिया। भैया कहने लगे कि कमीने इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की। तूने उस पर हाथ कैसे उठाया। भैया ने भी उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। मैं एक तरफ सहमी खड़ी हुई थी, जबकि उन दोनों के बीच खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा था। भाभी उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही थी। शोर की आवाज़ सुनकर मम्मी अपने कमरे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि क्या हो रहा है। मम्मी चल नहीं सकती थी, इसलिए वो कमरे से आवाज़ लगा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो दोनों आपस में इस तरह से झगड़ रहे थे कि कमरे की हालत भी ख़राब होने लगी थी। सामान भी इधर उधर गिर रहा था। आकाश भैया से बार बार कह रहा था कि मैं इसे पसंद करता हूँ, मेरी शादी इससे ही होगी, मैं इसको किसी और का होने नहीं दूंगा। जबकि भैया उसको गालियाँ दे रहे थे, उसको मार रहे थे। उन दोनों की हाथापाई के बीच एक ऐसा हादसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। आकाश के हाथ में मेरे कमरे में रखी हुई कैंची लग गई और उसने अपना बचाव करने के लिए वो कैंची उठाकर भैया के पेट में मार दी। ये सब देखकर तो भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, जबकि मेरी भी एक ज़ोरदार चीख निकल गई थी। भाभी को गुस्सा आया तो भाभी आकाश के पास उसको पकड़ने के लिए गई और कहने लगी कि तूने ये क्या कर दिया। उन्हें अपने भाई से ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। वो नहीं जानती थी कि आकाश बहुत ख़तरनाक इंसान है। उसने इतनी ही देर में भाभी पर भी कैंची से वार कर दिया और कहने लगा कि जिसने भी मेरे करीब आने की कोशिश की, मैं उसे जान से मार दूंगा। भाभी को उम्मीद नहीं थी कि उनका भाई उन पर ही वार कर सकता है। आकाश की आंखों में खून उतर आया था। इस समय उसके सामने जो भी आता वो उसको मारने के लिए तैयार था। भैया की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उनके पेट से बहुत तेज़ी से खून निकल रहा था, जबकि कुछ ऐसी ही हालत भाभी की भी हो रही थी, क्योंकि उसने भाभी के कंधे पर कैंची मारी थी। भैया भाभी दोनों घायल हालत में ज़मीन पर पड़े थे। मैंने आकाश को देखा। मैं झट से भागकर मम्मी के कमरे में चली गई। मम्मी मुझे देखकर बहुत डर गई थी। मैंने उनको गले लगा लिया और रोते हुए उनसे कहा कि मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो, ये इंसान मुझे भी मार डालेगा। आकाश के हाथ में अभी भी कैंची थी। वो मम्मी के कमरे में भी आ गया था। मम्मी उससे कहने लगी कि क्या बदतमीज़ी है आकाश, ये तुम क्या कर रहे हो। मगर आकाश ने किसी की न सुनी। मैंने मम्मी को मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो मेरे करीब आया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। मुझसे कहने लगा कि मैंने तुझे कहा था ना कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। देख लिया तुमने अंजाम। आकाश का इतना ख़तरनाक रूप मैंने पहली बार देखा था। मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो।
मैं भी उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ज़बरदस्ती घर से बाहर ले आया और मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ यहाँ इस घर में ले आया था, जहाँ पर मैं अपनी बेबसी को याद करके रो रही थी। रोते रोते मेरा बुरा हाल हो रहा था। न जाने वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था। मुझे इस समय जीत की बहुत याद आ रही थी और मैं सोच रही थी कि न जाने मेरे भैया भाभी अब जिंदा रहे भी होंगे या नहीं। मेरी मम्मी का क्या हाल हो रहा होगा। 2 घंटे मुझे इसी तरह इस घर में एक तरफ बैठे हुए हो गए थे, जब मुझे घर के अंदर किसी के दाखिल होने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराकर उठकर खड़ी हुई थी। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि आकाश था। आकाश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। कहने लगा कि हम दोनों शादी करेंगे। उसने इसी घर में पंडित जी को बुलाकर शादी का इंतज़ाम करवा लिया था। ये दरिंदा मेरे साथ शादी करना चाहता था, मगर मुझे तो इस समय उसकी शक्ल भी बहुत बुरी लग रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। अब तक मैं इस दरिंदे से डरती ही आई थी। अगर मैं इसको वक्त पर ही मुंहतोड़ जवाब दे देती तो शायद आज बात इतनी न बढ़ती। मुझे अपनी बेबसी और लाचारी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पंडित जी शादी की तैयारी कर रहे थे। ये मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़े हुए था, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। यहाँ पर हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। तभी मेरी नज़र घर के दरवाजे पर गई। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना था। मैंने अपने हाथ में नरमी डाल दी थी। मैंने आकाश से कहा था कि मेरा हाथ छोड़ो। जब तुम सबको मार चुके हो तो मुझे भी मार दो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुमने अपनी बहन और उसके पति को भी मार दिया। तुम नहीं जानते कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आकाश ने मेरा हाथ छोड़ दिया क्योंकि इस समय वो मुझसे बात करने में बिजी हो गया था। उसने कहा, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे इसी तरह से मार डालूंगा। इसलिए तो तुमसे कहता हूँ कि मुझसे खामोशी से शादी कर लो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर भी जानलेवा हमला करूँ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। आकाश मेरी तरफ गौर से देख रहा था और वो कहने लगा कि बताओ क्या शर्त है। मैं पंडित जी की तरफ देख रही थी, जिन्होंने अग्नि तैयार कर ली थी। उसमें आग जलने लगी थी। आकाश मेरी शर्त सुनने के लिए बेचैन हो रहा था। मैंने झट से उसे इस जलती हुई अग्नि के अंदर धक्का दे दिया। वो धड़ाम से उसमें जा गिरा था। मैं जल्दी से वहाँ से भागने के लिए इतनी तेज़ तेज़ कदम बढ़ाकर वहाँ से भाग रही थी कि मेरी सांस फूल रही थी। फिलहाल तो मैं उस घर से निकल आई थी। आकाश भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं इतनी तेज़ भाग रही थी कि मुझे अपना कोई होश ही नहीं था। सड़क पर बस मैं भागती हुई चली जा रही थी। पीछे मुड़कर देखने का भी मेरे पास समय नहीं था। आकाश ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब की बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना था। मैं भागते भागते इतनी दूर तक आ गई थी कि आकाश मुझे पकड़ नहीं सका था। उसके शरीर पर जलने के कुछ घाव तो आए ही होंगे, क्योंकि अग्नि की लपटें उठ रही थी और मैंने उसी अग्नि में उसको झोंक दिया था। मैं तो चाहती थी कि वो उसी अग्नि में जलकर राख हो जाए, मगर वो बच गया था। शायद अब वो मेरे पीछे भागने की हिम्मत हार चुका था। मैं भागते भागते जीत के घर आ गई थी। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची तो वहाँ पर जीत मौजूद ही नहीं था, मगर सोनम अपने पेरेंट्स के साथ थी। सोनम ने जब मेरी इतनी बुरी हालत देखी तो वो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ। घर में सब लोग मुझे देखकर परेशान हो गए थे। मैंने उसे पूरी बात बताई। उस समय जीत ऑफिस गया हुआ था। सोनम ने उसे कॉल करके जल्दी से घर बुला लिया। जीत को भी अब सब कुछ पता चल गया, तो जीत ने मुझे भरोसा दिलाया था कि अब मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो मेरे साथ है। जीत ने आकाश के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी और पुलिस ने आकाश को ढूंढ निकाला था। मेरे भैया तो इस दुनिया से जा चुके थे, मगर भाभी अभी तक घायल थी। मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लगभग मेरा पूरा परिवार ही अस्पताल में मौजूद था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पुलिस ने आकाश को ढूंढ निकाला था। मोहब्बत का भूत उसके दिमाग पर इतना सवार हो गया था कि वो हम सबकी नज़रों में गिर गया था। उस पर मेरे घर वाले बहुत भरोसा करते थे और कभी कभी हमारा भरोसा तोड़ने वाले हमारे अपने ही होते हैं। भगवान की कृपा से मेरी भाभी की ज़िंदगी तो बच गई थी। कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गई। आकाश को जेल पहुंचा दिया गया था, जबकि जीत ने मुझे भरोसा दिलाया था कि अब मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। वो मुझसे शादी करेगा और मेरा बहुत ख्याल रखेगा। भाभी जब ठीक हो गई तो उन्होंने मुझसे अपने भाई की गलती की माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा कि उसे तो कभी मैं भी माफ़ नहीं करूँगी। हम लोगों ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। उसने हमारी भलाई का हमें ये सिला दिया।
कभी कभी हम किसी के साथ अगर भलाई करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन जाता है। मेरी जीत के साथ शादी हो गई, मैं उसके साथ खुश हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि आकाश ने जो मेरे साथ किया क्या वो ठीक था? इस सब में मेरे भाई की जान चली गई, आखिर उनका क्या कसूर था? मेरी भाभी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनका भी क्या कसूर था? और आकाश जिसने मोहब्बत के जुनून में अपनी ही बहन के पति को जान से मार दिया, वो एक कातिल बन गया और आज वो जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। अगर वो खुद पर कंट्रोल कर लेता तो आज इतनी ज़िंदगियां बर्बाद ना होती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।